करने वाले हैं फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा से बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा से रिव्यू हो सके। इसकी प्लेलिस्ट में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा कि करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी 2 अलग अलग बातें हैं। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। सबसे पहले ये सुन लिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो होते हैं सीमित होते हैं, कन्फाइंड होते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो होता है चार्ज का कंडक्शन होता है बेटा। ये बातें आपको याद रखनी है। कुछ भी शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस बात का कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा ये कहलाता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, उसमें क्या होता है पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, ठीक है बेटा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं बेटा। तो ये आपको याद रखना है। चार्ज को हम इंडिकेट करते हैं, ये जो है क्यू से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। तो जितना भी करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है बेटा। इसका मतलब क्या होता है इसको थोड़ा से समझ लेते हैं। जैसे मान ली कि ये एक पोर्शन है, ये एक कंडक्टर है। अब इसमें इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ठीक है, कितने टाइम में जा रहे थे वही उसका करंट होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर बाय टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो ये आपको याद रखना है। गॉट इट। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर में क्या होता है बेटा, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फ्लो ऑफ हीट हो। खैर ये सब चीजें मैं नहीं बतानी है, ये सब तो आप बचपने से पढ़ के आए हो, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें ये होता है बेटा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंटर आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमने आपको एक बात बताई थी, ओम्स लॉ बताया था। ओम्स लॉ में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा बेटा, ठीक है। अगर हम इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन बढ़ाएंगे, वो हटाएंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। आर क्या है हमारा रेजिस्टर है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टर, करंट, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है बेटा। ठीक, ये सब हमने शुरुआत में थोड़ा से बता दिया था। अब हम रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। अब इसको हम थोड़ा से डिफाइन कर लेते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लेंथ की। जितनी भी लेंथ होगी उतना रेजिस्टिविटी होगी। जितना एरिया कम होगा, जैसे मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। रेजिस्टेंस जो होता है ये रेजिस्टिविटी होती बेटा, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लंबी लेंथ होगी उतना रेजिस्टर होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। भाई एरिया को कम कर दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा। यही एरिया में 4 गाड़ियां जा रही थी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसी एरिया में 4 गाड़ियां जा रही हैं तो क्या होगा बेटा, एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट गया। एरिया को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस को घटा दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंटर्स आपका हो गया, ये हमारा बेसिक है। और इसको जब हम कंबाइन कर देंगे तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है बेटा।
ये आपको याद रखना है। करंट डेंसिटी जो होती J इज इक्वल टू आई अपान ए होता है, ये आपको एक फार्मूला याद रखना है। ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं जो जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने ये अभी बेसिक पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ थोड़ा से डेरिवेशंस की तरफ जाते हैं। उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करना है। कुछ और पॉइंटर्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्केलर होता है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्केलर होता है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है। इसमें इट हैज़ डायरेक्शन, बट जो है इसमें डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है इसमें बेटा। मगर अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, नॉट ए वेक्टर एन एडिशन। वेक्टर एडिशन नहीं होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान ले कि एक रास्ता है, यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से जो है 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर जाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 5 15 एम्पियर का करंट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इधर एक डायरेक्शन एक इधर डायरेक्शन है। यहाँ पर 8 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर है। अगर जाना है तो दोनों मिल के जाएंगे, तो क्या होता है, ठीक, 8 5 13। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर होता है, एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सब स्मॉलर पॉइंटर्स हैं, इसको आपको समझना है। यही सब डेरिवेशंस में आते हैं बेटा। अब हम बात कर लेते करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला पहले नोट डाउन कर लो, फिर समझ में आएगा। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी होती क्या बेटा, करंट फ्लो पर नॉर्मल। ठीक है, करंट जो होता है फ्लो होता है बेटा पर यूनिट एरिया। ठीक है, ठीक, पर यूनिट एरिया करंट का फ्लो होना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वही उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू J इज इक्वल टू आई अपान ए। ठीक है, यानी कितना करंट जा रहा है कितने एक पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, ये जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर एरिया है, ये करंट जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से होगा बेटा आपका। तो ये हमारा एक नॉर्मल पॉइंट भी आपका हो गया बेटा। इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हम बता दें ताकि और क्लियर हो जाए बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उनका मूवमेंट होगा बेटा। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, और अट्रैक्ट करने के बाद कोलिजन होगा उसमें। ठीक है, ड्रिफ्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या बेटा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with which they attracted toward positive charge and is called drift velocity। ठीक है, ड्रिफ्ट करते हैं, इन लोगों को मिलेगा तो ये ड्रिफ्ट भी करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक चार्जर में वो चार्ज बना देंगे बेटा,
पॉजिटिव से निगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन है निगेटिव है तो ये लोग इधर की तरफ खींचेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, खींचेंगे खींचेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको पहले बना दो पूरा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, पॉइंटर्स हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी में आपको ये देखना होता है रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है। जब इसमें एक कोलिजन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है, कोलिजन भी होती है, जिगजैग मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ा ही होगा बेटा। तो इसमें आपको ये देखना होता है बेटा कि जैसे मान लो कि ये पॉइंटर्स हैं। ठीक है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन है यहाँ से मिली, इसमें मिली, एक कोलिजन इसमें मिली, इन दोनों के बीच का जो कोलिजन का टाइम है, जैसे ए है और बी है, इन दोनों में कोलिजन होना है। जैसे मान लो इसका कोलिजन हुआ सी से हो गया है। ठीक है, तो सी ए हो गया बेटा। अब ए का बी से होना है, तो ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है बेटा। टेम्परेचर जो होता है टाउ के बराबर होता है। टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम है। ये सब नाम नोट कर लेना बेटा, रिलैक्सेशन टाइम है टाउ। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ बन रही है, थोड़ा से कोऑपरेट करिएगा। एक डेरिवेशन हम बता देते हैं। एक डेरिवेशन है जिसमें सब कुछ मौजूद है। इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी रिलेशन आपको बताना है बेटा, रिलेशन बताना है बेटा बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, वेलोसिटी के बीच में। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, एक डायग्राम यहां से बनाना है बेटा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल बना दिया, ये हमने लेंथ दे दी, ये वेलोसिटी दे दी वीडी, यानी पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, करंट जो है इधर की तरफ जाएगा बेटा, अपोजिट टर्मिनल पे जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये पहले आप बना के बैठ जाओ। ठीक है, ये करंट है, आई इधर जा रहा। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया बेटा एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है ए है, एल है। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया क्या है बेटा, ए है। तो लेंथ जो है कंडक्टर की एल है, एरिया ऑफ ए कंडक्टर ए है। ठीक है बेटा, तो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन ए। ठीक है, एन ए एल, एल का मतलब यानी कि लेंथ। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक होगा बेटा। और करंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, करंट का फार्मूला इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है बेटा। क्यू की वैल्यू हमने आपको बताई थी बचपने में, क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ठीक है, इसे प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है एन की वैल्यू हमने ये रखनी है, पुट करनी है बेटा। ठीक है, एन की वैल्यू ये पुट करनी है बेटा। एन ए एल ई बाई टी। ठीक है बेटा, ठीक। और टी की वैल्यू क्या होती है बेटा, टी की वैल्यू क्या होती है बेटा, एल अपान वी डी होती है बेटा। टी की वैल्यू जो होती है एल अपान वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से होगा बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब एल की वैल्यू यहां रख दो, एन ए एल ई एल अपान वी डी, वी डी ऊपर चला जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हो जाएगा। ठीक है,
आई अपान ए को नीचे डाल दो, आई अपान ए हो जाएगा, तो एन ई वी डी हो जाएगा। आई अपान ए का मतलब क्या होता है बेटा, जे हो जाएगा, एन ई वी डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये रिलैक्सेशन टाइम आपको दिया जाता है, इस तरह से आपको करना है बेटा। तो आई थिंक अगर ये समझ में नहीं आया है तो बताइएगा फिर से, हम इसको फिर से कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। अभी हमने एक और डेरिवेशन कराने हैं, डेरिवेशन कई हैं बट अभी हमें थोड़ा से इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डेरिवेशन कराएंगे ताकि जो है आप इसको कंप्लीट कर लो। ये रिलैक्स है वो, ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डेरिवेशंस की शुरुआत हुई है, ठीक। थैंक यू।